जो स्मशान है का अग्नि 24/7 चालू रहता है। 3 बार भागम, हाँ, एक बार नहीं 3 बार। तो फिर वो चीज मन में बैठ गई। मेरे घर पे फोन आता है, बोलते कि आपका लड़का तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ से कहीं चला गया। तो 200-500 रुपए 2-3 महीना निकाल। हाँ, 2-3 महीना। कुंभ का अर्थ ये है, आप घर पे बैठ के भी कुंभ में स्नान कर सकते हैं। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ओके, तो स्पिरिचुअलिटी क्या मुझे वो चीज से, नशे से दूर कर सकती है? भगवान है। अभी महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो जो शिव जी है वो चरस गांजा वगैरह का ग्रहण करते थे। तो आज के किसी भी युवा पीढ़ी को पकड़ के चलो, उसको पूछेंगे आप जाके, तो ये बोलेंगे कि ये चीज तो भगवान भी करते थे, तो हमारे अंदर क्या बुराई है? हमने कर लिया तो क्या हो गया? तो वो सच बात है कि उधर पाप धुलते हैं। हाँ, पाप धुलते हैं। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि हम सब तो पाप धोने के लिए गंगा के अंदर जाते हैं, तो फिर हमारे सब पाप तो गंगा के अंदर हो गए। तो फिर गंगा अपने पाप धुलने के लिए कहाँ जाती है? हेलो, वेलकम बैक टू द कॉमन कम्युनिटी पॉडकास्ट। सबसे पहले तो हर हर महादेव और आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे, आपको और हम सबको कहीं ना कहीं मन में ये प्रश्न तो जरूर आता है कि हमारा धर्म कहना क्या चाहता है, हमारे धर्म का अस्तित्व क्या है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो हमारा धर्म बहुत कुछ कहता है, और इन्हीं सब बातों को समझने के लिए और यही बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है श्रीवास्तव व्रज लश्करी। नमस्कार, हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो सब्सक्राइबर्स है, वो लोग भी एकदम मजे में हो, एकदम बढ़िया हो। बाकी सब बढ़िया है एकदम। ओके, आप मुझे एक अपनी जर्नी बताए पहले तो, कि मैंने आपसे बात की पॉडकास्ट से पहले, आपने बोला कि मैंने स्टडी किया है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के रिलेटेड। तो आपकी जर्नी बचपन से आपको ये सारी चीज में, धर्म में, ये सारी चीज में इंटरेस्ट रहा है, या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या है? प्लीज एक्सप्लेन। बेसिकली मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली एक अच्छे प्रकार से है। हमारे घर के अंदर एक अच्छा माहौल रहता है, और मेरे पिताजी है, उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो एक कर्मकांडी ब्राह्मण के नाम से, एक पंडित के नाम से प्रतिष्ठा प्राप्त करे। या तो फिर उनके मन में ये था कि उनको भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वगैरह का ज्ञान चाहिए। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार वो ये जर्नी के अंदर, वो अपने करियर के अंदर इसके अंदर नहीं आ सके, ये चीज की स्टडी नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को, जब मैं पैदा हुआ उसके बाद मेरे पिताजी ने सोचा कि वो मेरे को भेजना चाहते हैं पाठशाला के अंदर, जहाँ पर ब्राह्मणों को, साधु संतों को स्टडी करवाते हैं, जहाँ से हम, जब हमारी उम्र 6 साल और 8 साल के बीच में होती है, या तो फिर 8 से 10 साल के बीच में होती है, वहाँ से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है। हमारी पढ़ाई के अंदर क्या होता है कि कर्मकांड आता है सबसे पहले, पौरोहित्यम के अंदर पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज, हर रोज ज्योतिष का ज्ञान देते हैं। उसके बाद हमारे अंदर, जब हम 12 साल के बाद 8वीं कक्षा में आते हैं, 12 या 14 साल के बीच में, 8वीं कक्षा के अंदर प्रवेश करते ही हमारा प्रथमा के अंदर एडमिशन होता है। उसके बाद मध्यमा के अंदर हम स्टडी करते हैं। मध्यमा के बाद जैसे हम कॉलेज करते हैं, BA MA वगैरह, तो हमारे अंदर क्या होता है, ये पाठशाला के अंदर गुजरात के अंदर स्थित श्री परम पूज्य रमेश भाई ओझा भाई श्री, जो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी चलाते हैं वेरावल के अंदर, वहां से हमारी यूनिवर्सिटी लगती है। और गुजरात के अंदर आज के दिन में, हर एक सिटी के अंदर आज के दिन में एक पाठशाला कम से कम है। सूरत में भी 2 पाठशाला है, एक बहुत पुरानी है जो श्री सूर्यपुर संस्कृत वेद पाठशाला, और दूसरी भी एक पाठशाला है। वैसे ही मैं बड़ौदा से पढ़ाई किया हूँ। मैं कायावरोहण करके एक गांव है छोटा सा, वहां पर मैं जब छोटा सा था तब मेरे को भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए। मम्मी पापा लोग आते थे, सब लोग मेरे को छोड़ के चले जाते थे। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप बचपन में कैसे थे? ऐसे मस्ती वाले थे या पहले से इतने सीरियस और प्रॉपर फोकस्ड रहे? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ये बात पे चर्चा करते हैं। जब मैं छोटा था, मैं 12 से 15 साल के बीच की उम्र की बात कर रहा हूँ, तभी मैं बहुत शरारत करता था। आपने शायद सुना नहीं होगा, मेरे अंदर एक ऐसा बच्चा है
जो आज भी है। हाँ अगर आज मैं इतनी एज पे हूँ तो भी मैं आज मौज मस्ती करता हूँ। मेरे दोस्त वगैरह सब मेरे साथ बैठने के लिए आते हैं, सिर्फ मस्ती करने के लिए, मतलब मौज करने के लिए मेरे पास आते हैं। तो तब मैं छोटा था, तब मेरे को सब वहां पर एडमिशन करवाया मेरा, और उसके बाद सब चले गए मेरे को छोड़ के। 2-3 घंटे के बाद मेरे को कुछ नहीं हो रहा था, 2-3 घंटे के अंदर मेरे को कुछ नहीं हुआ। बस मैं सिर्फ देख रहा था सब कुछ कि हाँ मेरे को यहाँ पर रहना है, मेरे को यहाँ पर पढ़ना है। पहले स्टार्टिंग में तो हम कई नई जगह पर जाते हैं तो अपने को मजा आता है पहली बार। फिर 2-3 घंटे हुए, रात होने लगी, और मेरी पाठशाला के अंदर मैं गांव में पढ़ा हूँ। पाठशाला मेरे गांव के अंदर श्री हेडियाखंडी संस्कृत महाविद्यालय कायावरोहण के नाम से स्थित है। वहां पर मेरी पढ़ाई हुई है। तो वहां पर मैं पढ़ाई किया हूँ, ठीक है। प्रथमा किया, मध्यमा किया, शास्त्री वगैरह मैंने ज्ञान लिया है, मेरे गुरुजी थे वहां पे। और कायावरोहण के अंदर एक ब्रह्मेश्वर महादेव करके एक मंदिर है, और वो मंदिर का ऐसा महत्व है कि रावण ने जब भगवान शिव को चैलेंज दिया था कि इस पृथ्वी से मैं शिव का नाम मिटा दूंगा, तभी ऐसा चैलेंज सुनकर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है भारतवर्ष के अंदर, तो वो सभी 12 शिवलिंग के प्रतिष्ठित जो भी मूर्तियों के अंदर प्राण है, वो सभी प्राण तत्व कायावरोहण में ब्रह्मेश्वर महादेव के अंदर स्थित हुए। हाँ। और वो मूर्ति जमीन के अंदर चली गई, वहां पर समाधि ले ली। जब भी रावण का नाश हुआ, रावण का विनाश हुआ, तब वहां से वो प्रतिष्ठित मूर्ति बाहर आई, और तभी उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई वो मंदिर की। ऐसे सुप्रसिद्ध और पवित्र जगह पर, पवित्र गांव के अंदर मैं पढ़ा हूँ, और वहाँ के लोग वो कायावरोहण गांव को एक मिनी काशी बोलते हैं। मिनी काशी से नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पहले के समय में क्या था कि जब गुजरात के अंदर पाठशाला नहीं थी, तब सभी लोगों को पढ़ने के लिए काशी जाना पड़ता था। मणिकर्णिका घाट सुना होगा आपने, जहाँ पर मयूर ध्वज नाम के राजा हो गए। वो इतना आइडिया नहीं है। वहाँ का एक महत्व है। मणिकर्णिका घाट के अंदर जो स्मशान है, उसका अग्नि 24/7 चालू रहता है, 1 मिनट भी बंद नहीं होता है। वहाँ का ऐसा महत्व है। तो वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज परम पूज्य रमेश भाई ओझा की वजह से हर एक सिटी के अंदर, गुजरात के अंदर, हर एक सिटी के अंदर, शहर के अंदर आज पाठशाला है। वहां से मैंने पढ़ाई की है। तो आपने जो पढ़ा वो आपको ऐसा क्यों लगा कि इसे एक करियर पाथ ले लेना चाहिए? क्योंकि मैंने जितना सुना है, स्पिरिचुअलिटी में जितना कोई एक पर्टिकुलर इंसान जाता है, वो इतना ही लाइफ में फोकस होता है और उतना ही लाइफ में डेवलपमेंट लेता है, ग्रोथ लेता है। तो क्या आपने जब ये सब नॉलेज गेन की, उसके बाद से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, या क्योंकि मैं आप में देख रहा हूँ अच्छा कॉन्फिडेंस है, यू आर सिटिंग प्रॉपरली एंड एवरीथिंग, तो क्या उसके बाद से था ये पहले से आप में बिल्डअप था? जो बेसिकली मैं जब पढ़ाई करने के लिए उधर गया, तब तो क्या था कि युवा अवस्था में था मैं। और युवा अवस्था के अंदर मन चंचल रहता है। बहुत। प्रत्येक आदमी का, प्रत्येक औरत का, प्रत्येक मनुष्य को पकड़ के चलते हैं, उनका मन चंचल रहता है। जब हम युवा अवस्था के अंदर होते हैं, हमारा जो खून है वो उबलता हुआ रहता है, गर्म खून रहता है, बोलते हैं ना गर्मी है इसके अंदर। तो उस वो समय के दरमियान क्या रहता है कि कोई स्थित नहीं है। किसी को भी आप पकड़ के पूछ लो कि हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो आज के दिन, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। फिर पढ़ने के बाद उनको खुद को नहीं पता है कि उसका करियर क्या है। और मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं सूरत के अंदर रहूंगा। जब मैं पढ़ाई करता था तब मेरे अंदर एक ही चीज चलती थी, बस पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड था। मैं वहां से, बोलते हैं ना हॉस्टल के अंदर से भाग निकलते हैं तो मैं पाठशाला के अंदर से 3 बार भागा हूँ। 1 बार नहीं, 3 बार। और वो भी कैसे, जेब में जब 1 रुपया नहीं रहता था तो क्या होता था कि घर से निकलते थे, मम्मी पापा छोड़ने के लिए आते थे, 200-500 रुपया देके चले जाते थे। उतने में ही 2-3 महीना निकालना रहता है। जब छुट्टी होती है तो वो लोग लेने आते हैं। तो 200-500 रुपए
2-3 महीना निकाल हाँ, देता। 2-3 महीना। वहां पर तो वो तो पहले क्या था कि इतनी महंगाई नहीं थी। हाँ मैं जो बात कर रहा हूँ 2016 के 2015-16 की बात है, हाँ तब की बात है। तो उस समय पे 200-500 रुपया तो बहुत बड़ी चीज है। आज के समय में अभी अभी चलते हैं 500 रुपया तो एकदम मामूली हो गए हैं। और भारतवर्ष के अंदर चलन के अंदर अभी सबसे बड़ी नोट देखने जाए तो 500 की है। क्योंकि 2000 की हमने बंद होते हुए भी देखी है और चालू होते हुए भी देखी है। तो उस समय पे क्या था, 200-500 रुपया दे के जाते थे। स्टार्टिंग में 2-3 दिन में रहा उधर, हाँ मन नहीं लग रहा था। फिर मैं वहां से भाग निकला सुबह 5 बजे। वो एकदम खुला मैदान है हमारे हाँ। उधर, तो वहां पर सोते हैं सब। वहां से मैं सुबह उठ एकदम 5 बजे मेरी नींद खुल गई और मेरे अंदर एक विचार आया कि अभी यहाँ पर नहीं रहना है, ये सब नहीं पढ़ना है। मैं सूरत के अंदर जाऊंगा, जो कुछ भी पापा बोलेंगे वो पढ़ाई करके मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ तो फिर मैं वहां से भाग निकला और सब 6-7 बजे सब लोग उठे। जब मैं नहीं मिला तो मेरे घर पे फोन आता है, बोलते कि आपका लड़का तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ से कहीं चला गया है। हाँ। तो मेरे पापा ने फोन में बोला कि टेंशन तो मुझे भी हो रही है, लेकिन वो आप उसकी चिंता छोड़ दो, वो कहीं पे भी होगा। 1-2 घंटे के अंदर समाचार मिल जाएगा मेरे को न्यूज मिल जाएगी कि मेरा बच्चा किधर है। हाँ। आप टेंशन मत लो और उसकी फिक्र मत करो। और होता भी ऐसा ही है। फोन कट किया और 2 घंटे के अंदर मैं घर पे हूँ। हाँ क्योंकि आप तो उधर से घर जाने के लिए निकले। मैं निकल गया था। और मैं कैसे निकला था, मेरे पास एक भी रुपया नहीं था और मैं 3-4 घंटे के अंदर सूरत पहुंच गया था। हाँ 9-10 बजे की बात है, मैं सूरत पहुंच गया था। तो फिर ऐसा माहौल रहता था। फिर जबरदस्ती मेरे को दूसरी बार भी छोड़ के आए। दूसरी बार मैं घर से भाग गया, वो पाठशाला से भाग निकला। दूसरी बार भी आ गया। दूसरी बार जब फोन किया कि आपका लड़का यहाँ पर नहीं है, तो मेरे पिताजी फोन के ऊपर बोलते हैं कोई बात नहीं, वो कहीं पे, वो कहीं नहीं जाएगा, वो भाग के घर पे ही आएगा। तो उसको पता ही है अपना मेरा लड़का कैसा है, वो तो पिताजी को पता ही रहेगा मेरा बच्चा कैसा है। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, वो घर आ जाएगा घर पे, आप उसकी चिंता मत करो। फिर तीसरी बार मेरे को छोड़ने के लिए जा रहे थे, बीच में रास्ते में बात कर रहे हैं, बेटा हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे हैं, हर महीने पे, हर वीक पे, हर महीने पे तुम भाग के आ जाते हो, मैं तेरे को छोड़ने आता हूँ। महंगाई इतनी हो गई, वो समय पे भी महंगाई तो है ही, महंगाई थी। हाँ। उस समय पे नोटबंदी चल रही थी शायद, हाँ तो धंधा वगैरह थोड़ा कम चल रहा था। तो वो समय पे बोले कि बेटा ये सब अच्छा नहीं लगता है, तुम अभी बड़े हो रहे हो और तुमको बार बार समझाना ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर वो चीज मन में बैठ गई। फिर वहां पर मन लगा कर पढ़ने लगा और 2 साल के अंदर मैंने कर्मकांड और ज्योतिष के अंदर एक पकड़ बना ली और मैंने सोच लिया था कि अभी यही पाथ पे आगे चलना है। फिर मन चंचल था, हाँ आगे तो चल रहा था, लेकिन फिर 2-3 साल हुए, सूरत वापस छुट्टियों में आता था। तो फिर यहाँ पर आके सब दोस्त लोग को देखता था, तो कोई आर्ट्स कर रहा है, कोई साइंस कर रहा है, कोई कॉमर्स कर रहा है। बोला कि मेरे को बैंक में नौकरी लग जाएगी, मेरे इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। फिर मेरा मन घूम गया। मैं सोचा चलो अब BCA करता हूँ, हाँ। मैं टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ूंगा, टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है मेरे को। और आज भी बहुत सारी मुश्किलियाँ, कठिनाइयाँ वगैरह आता है। लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत माँ बाप का आशीर्वाद है, हाँ थोड़ा बहुत मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी हमारे अंदर संस्कार है, वो सब चीजों को पकड़ के आज आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। और आज आपके सामने बैठा हूँ। तो आपने जो हमने इतनी कन्वर्सेशन की उसमें आपने 2-3 बार कर्मकांड वर्ड यूज किया है। हाँ। वो उसका मतलब क्या होता है? कर्मकांड का कर्मकांड मीन्स बेसिकली गुजराती के अंदर बोलते हैं पूजा पाठ। पूजा पाठ। ओके। जो हम पूजा करते हैं, पंडिताई करते हैं। हाँ 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 समझ रहे हो, पंडिताई समझ- समझते होंगे शायद। हाँ तो हम लोग जब पढ़ने जाते हैं तो हमारा कर्मकांड एक विषय आता है जिसके अंदर पंडिताई की नॉलेज। सब्जेक्ट लाइक साइंस जैसे हमारे हाँ। मैथ्स होता है वैसे पूरा एक सब्जेक्ट कर्मकांड। राइट। तो जैसे ही आपने बोला कॉमर्स होता है, साइंस होता है, आर्ट्स होता है, वैसे ही इसके अंदर भी साहित्य आता है। साहित्य के अंदर क्या रहता है, जो भूतकाल में हिस्ट्री वगैरह। हाँ सही पकड़े हो, जो हिस्ट्री पकड़ के चलते हैं हम। फिर मैथ्स आता है। हाँ तो हमारा पूरा संस्कृत मीडियम रहता है, ना ही गुजराती मीडियम, ना ही इंग्लिश मीडियम। लिखा हुआ भी संस्कृत में हाँ। होता है। ओके। एग्जाम भी 10th और 12th की बोर्ड की एग्जाम संस्कृत में देनी रहती है। ओके।
और वो भी मैंने पास की है। तो पूरा मतलब संस्कृति मान के चलो आप, संस्कृत के अलावा और कुछ नहीं। हम लोग खाने बैठते हैं तो भी सबको बुलाना पड़ता है, तो वो भी संस्कृत में करना है। चलो बालिकाः भोजन आरंभ कर, बराबर। मतलब जो कुछ भी पूरे दिन के अंदर जो कुछ भी करते हैं, पूरा गुजराती और हिंदी को कम यूज करते हैं और पूरा संस्कृत का ही वहां से नॉलेज मिलता है। तो कर्मकांड बेसिकली क्या होता है कि जो हम यज्ञ करते हैं, जो कुछ भी वास्तु है, जो पूजा है, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, जो मुहूर्त वगैरह है, वो सब कर्मकांड के अंदर से नॉलेज मिलता है। ओके। तो जो हम पर्टिकुलर डे, वीक ऑफ द डे में जो उपवास रखते हैं, या पर्टिकुलर डे ऑफ कोई पर्टिकुलर भगवान के लिए भी लोग उपवास रखते हैं, वो कर्म कांड में आता है? नहीं, वो तो नहीं बोल सकते हैं। वो ज्योतिष के अनुसार रहता है। लेकिन कर्मकांड के अंदर क्या आता है कि जो कोई, आप समझ के चलो कि आप पूजा करवाने वाले हैं, तो पूजा के अंदर जो श्लोक आते हैं, जो मंत्र आते हैं, उसकी पढ़ाई करने के लिए जो सब्जेक्ट आता है, उसको कर्मकांड बोलते हैं। ओके, अभी समझा मैं। तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योतिष? क्योंकि ज्योतिष में अगर आप कह रहे हो ये वीक ऑफ द डे, तो उसमें लोग पूजा करने के टाइम भी श्लोक्स बोलते हैं। हाँ। तो वो कर्मकांड में कहलाता है या? कर्मकांड आप मान के चलो एक सब्जेक्ट है। हाँ, ठीक है। कर्मकांड के अंदर सभी प्रकार के श्लोक है। हनुमान जी का श्लोक पकड़ के चलो, शिव जी का श्लोक पकड़ के चलो, और उसके अंदर 4 वेद है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, ऐसे 4 युग है। ये 4 युगों के मंत्र है। चारों युग में अलग अलग प्रकार के मंत्र है। ओके, चारों वेद से उत्पन्न हुए मंत्र है, और यही मंत्र की बार बार रिवीजन करवाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, और वही मंत्र जब याद हो जाता है, और वही मंत्र हम पूजा करने के लिए यूज करते हैं। और वो जो हम मंत्र पढ़ने से लेके याद होने के बीच का जो समय है, उसके अंदर हमने जो पढ़ाई की है, जो सब्जेक्ट की, उसको बोलते हैं कर्मकांड। ओके। और मैंने एक इंटरनेट पे कहीं पे देखा था कि ओम शब्द का उच्चारण जो है वो यूनिवर्स का साउंड है। ओम उच्चारण है, ओम मंत्र है। हाँ, उसको बीज मंत्र बोलते हैं। बीज मंत्र। हाँ। जैसे कि कोई मंत्र होता है वो 4 लाइन का होता है, कोई मंत्र होता है 2 लाइन का होता है। वैसे ही सभी प्रकार के मंत्र होते हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। हाँ। वैसे एक बीज मंत्र आता है, जो कलयुग के अंदर बीज मंत्र का आप जप करेंगे, तप करेंगे। तप का मतलब होता है कि एक आसन लेके, आसन पर बैठकर और मंत्र का जप करें, उसको तप बोलते हैं। ओम मंत्र है, वो शिव जी का बीज मंत्र है। हाँ। ठीक है। ओम मंत्र है, आपने बोला यूनिवर्स का पकड़ के चलते हैं, कुछ साउंड ऑफ यूनिवर्स। ओके, तो ओम मंत्र है वो मन की शांति के लिए। हाँ। और कोई भी जो मंत्र होता है उसकी स्टार्टिंग करते हैं बोलने से पहले, तो उसके आगे ओम का यूज किया जाता है। और होता है दूसरा श्लोक, आपने सुना होगा श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। ठीक है, जो श्रीमद् भगवत गीता है उसके अंदर श्लोक है। ठीक है, तो जो कोई भी पर्टिकुलर एक श्लोक है, वो श्लोक को बोलने के पहले जो बीज मंत्र है उसका उपयोग करते हैं, उसको श्री बोलते हैं। और आपने अभी बोला कि ओम शब्द का उच्चारण शिव जी के लिए होता है। नहीं, ओम वो तो सही है, आपने बोला। एक तरीके से पकड़ के चल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन जो ओम है वो मन की शांति के लिए है। वो हम लोग योग करते हैं या फिर अपने मन को शांत करने के लिए ज्यादातर लोग ओम वर्ड का यूज करते हैं। तो जो ओम शब्द है, जो बीज मंत्र है, वो मंत्र बोलने के बाद, ओम बीज मंत्र का उच्चारण करने के बाद हम कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और श्री बीज मंत्र बोलने के बाद हम कोई भी श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। ओके। तो महाकुंभ में जब आप गए हो कभी महाकुंभ देख? नहीं, अभी तो नहीं गया। नहीं गए? तो उसमें सिग्निफिकेंस क्या है महाकुंभ का? तो महाकुंभ है, अभी महाकुंभ का समय चल रहा है। अभी जो महाकुंभ चल रहा है
वो 144 सालों के बाद आता है। 144 144 यस। ओके। जो कुंभ मेला लगता है वो हर 4 साल पे लगता है। ओके। यू नो अबाउट दिस समुद्र मंथन? हाँ, समुद्र मंथन के बारे में सुना है। तो बेसिकली एक समुद्र मंथन हुआ था। हाँ। देव और दानव, मतलब देव और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। ठीक है। तो समुद्र मंथन कैसे हुआ था? एक कछुआ था, उसकी पीठ के ऊपर एक कलश था और सर्प थे, बहुत बड़े सर्प। वो सर्प दोनों तरफ से पकड़ के वो कलश का मंथन किया गया था, कुंभ का। ठीक है। वो कलश का मंथन किया गया, उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए। 14 रत्न की प्राप्ति हुई। जो लक्ष्मी जी, आपने सुना होगा शायद, लक्ष्मी जी का नाम सुने हो। तो जो लक्ष्मी जी है वो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए हैं। वो एक रत्न है। लक्ष्मी जी के कोई पिताजी नहीं है, कोई माता नहीं है। ओके। ठीक है। लक्ष्मी जी है वो स्वयं समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं। ओके। ऐसे 14 रत्न प्राप्त हुए। तो फिर समुद्र मंथन हुआ। उस समय के दौरान जो इंद्र के बेटे थे वो कलश लेकर भाग गए, आकाश के अंदर उड़ गए। तो जब वो उड़ रहे थे तब उसमें से 4 बूंद अमृत की जमीन पे गिर गई। कलश में से 4 बूंद जमीन पे गिर गई। और वो जो 4 बूंद गिरी, वो 4 जगह पर कुंभ मेला होता है। वो जहां जहां पर बूंद गिरी है वहां पर हर 4 वर्ष पे कुंभ मेला होता है। उज्जैन के अंदर होता है, नासिक के अंदर होता है, हरिद्वार के अंदर होता है और इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर होता है। तो अभी वाला तो प्रयागराज इलाहाबाद अभी जो चल रहा है वो प्रयागराज के अंदर चल रहा है। वैसे होता है कि हर 4 साल पे कुंभ आता है, कुंभ मेला जिसे बोलते हैं। फिर हर 6 साल पे एक अर्ध कुंभ बोलते हैं, अर्ध कुंभ, वो हरिद्वार के अंदर होता है। और पूर्ण कुंभ बोलते हैं जो हर 12 साल में होता है। और वो जो पूर्ण कुंभ है वो प्रयागराज के अंदर होता है, जो अभी चल रहा है वो। हाँ। 144 ईयर्स में एक बार। हाँ, 144 जो आपने बोला है उसमें क्या होता है कि 12 into 12। ओके, 12 का स्क्वायर मतलब 12 बार जब वो खत्म होगा ये कुंभ, हाँ, तब महाकुंभ आएगा। ओके, सो 12 का स्क्वायर, ओके समझा। 12 into 12 इज इक्वल 144। राइट। ओके। तो जब हर 12 साल पे पूर्ण कुंभ होता है, ऐसे 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण होने पर एक महाकुंभ होता है। और वो जो महाकुंभ है वो अभी कलयुग में इस समय पे हो रहा है 2025 के अंदर। ओके, तो इसके बाद अभी जब 12 पूर्ण कुंभ हो गए उसके बाद एक महाकुंभ होगा। ओके। और ये हर 144 साल के बाद आता है। तो इतना सनातनी लोगों के अंदर इतना वो क्यों है कि उधर जाना है, उधर एक्सपीरियंस करना है, कि वो मतलब उधर का पॉजिटिविटी है, उधर का वाइब है, क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, आज के युग को पकड़ के चलते हैं। ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि आज मैं महाकुंभ में गया हूँ, मैं उधर फोटो खींच के डालूंगा, आप देखेंगे, आप बोलेंगे हाँ मेरे को भी जाना है। ट्रेंड यही है। हाँ, ये किसी को पता ही नहीं है आज के दिन कि महाकुंभ में स्नान करने से क्या होता है, महाकुंभ के अंदर कितने प्रकार के स्नान होते हैं। हाँ, ओके। महाकुंभ के अंदर कितने प्रकार के स्नान होते हैं, कौन से दिन स्नान होता है, कौन सा स्नान कब करना चाहिए। और वहां की एक प्रथा है, जो अखाड़ाओं के साधुओं होते हैं, सबसे पहले वो तो बेसिकली आज की पीढ़ी के युवा पीढ़ी के अंदर किसी को यही नहीं पता है कि कुंभ का महत्व क्या है। कुंभ के अंदर बेसिकली 4 स्नान होते हैं। पौष सुद पूर्णिमा का दिन से स्टार्ट होता है कुंभ मेला, और वसंत पंचमी का स्नान होता है। ये सारे दिन हिंदुत्व पंचांग के हिसाब से होते हैं या जो अपनी डेट जनवरी फरवरी? नहीं, डेट के हिसाब से नहीं होता है। ये क्या होता है, एक पंचांग होता है जो 5 चीज को मिला के बनता है पंचांग। जैसे बोलते हैं कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीज जब इकट्ठा होती है तो बनता है पंचांग। आज का वार क्या है, आज कौन सी तिथि है, आज कौन सा योग है, आज कौन सा नक्षत्र है, आज कौन सा करण है, वो सब चीज मिलके एक दिन बनता है। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का जो समय है उसको दिन बोलते हैं। और उसके रात्रि के समय दरमियान भी हमारा शास्त्र ये कहता है, हिंदू शास्त्र के अंदर क्या कहा गया है कि आज का जो सूर्योदय हुआ है, आज से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक एक ही तिथि रहती है।
लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास हाँ, करते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि रात को 12 बजे जो डेट चेंज होती है तो वो लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन एक युवा पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहता हूँ Point to be कि noted, आप जो फास्टिंग करते हो, तो फास्टिंग का अर्थ ये होता है कि जो आज का सूर्योदय है, जैसे कि आज रविवार है, स्टार्ट हो गया, ठीक है, आज सूर्योदय हो गया। अभी दूसरा दिन जब सूर्योदय होता है दूसरे दिन का, जो सोमवार होता है, तो सोमवार स्नान करने के बाद आप खाना खा सकते हो। हाँ। उससे पहले नहीं खा सकते। Okay. उससे पहले क्या दिन आप मतलब 1 मिनट भी पहले नहीं हो मतलब सकता है। एक दिन नहीं होता, एक तिथि हाँ, एक तिथि तक, रहती है। हाँ, okay. मतलब ये आज के दिन के सूर्योदय से लेके दूसरे दिन का जब सूर्योदय होता है तब दूसरा दिन होता है। हाँ, ठीक है, जब सूर्योदय हो गया तो दूसरा दिन हो गया। हाँ, उसके बाद अपना फास्टिंग समाप्त होता है। ठीक है, तो फिर स्नान करने के बाद हमको भोजन करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। जो फास्टिंग रहता है, कोई निर्जला फास्टिंग करता है कि कोई थोड़ा सा अल्पाहार लेके फास्टिंग करता है, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे आपने पूछा था कोई वीक के अंदर कोई पर्टिकुलर डे के हम जो फास्टिंग करते हैं, कोई भी देव हो गए, कोई भी देवताओं का हो गया, या फिर कोई भी नौ ग्रहों का फास्टिंग हो गया, वैसे तो उसके अंदर ऐसे फास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ मेरे को थोड़ी महत्व की लगी इसलिए बता दी। तो ऐसे एक पंचांग बनता है और ये पंचांग के अनुसार ऐसे एक अनेक सारी तिथियां होती है जो अपना हिंदू शास्त्र के अंदर हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि के अनुसार स्नान होते हैं। हाँ, पहले बता रहा था मैं कि आज की युवा पीढ़ी को सबसे पहले यही नहीं पता है। लोग जा रहे हैं इसलिए मेरे को जाना है, या तो फिर मैं लोगों को देख के जा रहा हूँ, उधर जाऊंगा, उसका माहौल अच्छा होगा, स्नान करूंगा, गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाऊंगा। सब यही सब सोच के जाते हैं। लेकिन कुंभ का अर्थ ये है, आप घर पे बैठ के भी कुंभ में स्नान कर सकते हैं। ओके। ऐसी तो बात है ही नहीं कि आपको वहां जाके स्नान किया तो ही कुंभ में स्नान किया। अगर आप अपने मन से मैंने आपको पहले बोला था कि जब युवा अवस्था के अंदर कोई भी बालक रहता है, कोई मनुष्य रहता है, तो वो उसका मन है चंचल रहता है। हाँ, संस्कृत के अंदर बोला है मनः इति मरकटः। मरकट मतलब मंकी। हाँ, ओके, मन है वो मंकी के समान है, इस पेड़ से उस पेड़ पे, यहाँ से वहां करता रहता है। तो अपना मन है वो चंचल है। लेकिन शास्त्र के अंदर बताया है कि आप मन से अगर आप कहीं पर भी आप चाहते हैं कि मैं कुंभ के अंदर बैठा हूँ, मैं स्नान कर रहा हूँ, हाँ, तो ये भी आप पॉसिबल है कि आपने स्नान किया, आपको पुण्य मिलता है। पर उसके लिए तो माइंड बहुत ही फोकस चाहिए ना। फोकस करना पड़ता है। तो मे बी मैं ऐसा सोचता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी चीज ऐसी है जिससे माइंड बहुत ही फोकस्ड हो जाता है। हाँ, और चंचल नहीं रहता है। चंचल नहीं रहता है, सही बात तो है। क्या टीनेज लाइफ जो आप कह रहे हो, युवा लोग जो युवा है, पीढ़ी। हाँ, यूथ है जो, वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से चंचलनेस अपनी छोड़ सकता है। आई डोंट नो चंचलनेस इज द वर्ड, पर Okay. चंचलनेस छोड़ सकता है कि नहीं? चंचलनेस मीन्स आप जो बोलना चाहते हैं हाँ, वो होता है कि भटकना, हाँ, मन का भटकना। ठीक है, और एक उम्र होती है 18 से 20 साल के बीच में, जब हम प्रवेश करते हैं, हाँ, 20 साल के हो जाते हैं तो अपना हमारे ऊपर एक कोई ना कोई जिम्मेदारी आती है। हाँ, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा मन एक स्थिर हो जाता है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, करना पड़ेगा, ऐसे मन स्थिर हो जाता है। तो जो आपने बोला अभी, वो चीज़ ये क्लियर हो सकती है कि वो एक युवा अवस्था को पार करने के बाद उसका मन स्थिर हो सकता है। और जैसे ही पकड़ के चलते हैं शास्त्र के अनुसार, स्पिरिचुअलिटी आपने बोला, तो कहीं ना कहीं तो आज लोगों के अंदर वो है हाँ, कि भगवान को आप किसी को भी देख लो, अभी कोई भी चोर होगा ना, वो भी चोरी करने के लिए निकलेगा तो भी भगवान को बोल के निकलेगा, भगवान मैं आज जा रहा हूँ, मेरे को बचा लेना। ये आपकी बात सही है। लेकिन आज का जो यूथ है वो इतना भटक गया है। अगर एग्जांपल दूं तो अगर समझ लो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ओके, तो स्पिरिचुअलिटी क्या मुझे वो चीज से, नशे से दूर कर सकती है? हाँ, और कर ये सकती बात है। ऐसी है कि आप स्पिरिचुअली ये पॉडकास्ट है कि नहीं, लेकिन मैंने जितने पॉडकास्ट अभी तक शूट किए सब में मैंने गेस्ट को ये पूछा है कि आपके एक्सपीरियंस और आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे लाइफ के, उसके हिसाब से क्या आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स या यूथ को ये सब छोड़ना चाहिए या नहीं?
देखो, सबसे पहली बात तो ये मान के चलो कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशा मुक्त होने लगी है धीरे धीरे। अभी क्या है कि सबके अंदर, अभी कोई भी नशा करता है तो वो क्या करता है, दूसरे को देख के ही करता है। हाँ। जिसकी संगत खराब है हाँ। वही नशा कर रहा है। आप मेरी संगत में रहो, आप पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, हाँ। अगर आपको नहीं है, आज कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ आदत होती, हाँ। ठीक है, नशे की कोई आदत होती आपको, तो आप मेरे साथ बैठे हो तो आप कुछ नहीं लेंगे। हाँ। ठीक है, अगर आप मेरे पास से खड़े हुए बाहर गए, आपका कोई दूसरा और फ्रेंड होगा, वो सिगरेट पी रहा है, XYZ कुछ भी नशे की जो चीज है वो ग्रहण कर रहा है, तो आप उसके पास गए तो आपको करना ही है। हाँ। आपको लत लग सकती है, क्योंकि आपकी संगत ही वैसी है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर क्या है, वो लोग मान के चलते हैं जो दिखता है वो ही करते हैं। हाँ। जो माँ बाप बोलते हैं वो नहीं करते, जो सच होता है वो नहीं कर देख नहीं सकते। हाँ, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग अपना प्रभाव तो बताएगा ही बताएगा। हाँ। कलयुग के अंदर वो ऐसा है कि कलयुग के अंदर आप मान के चलो कि कोई भी बच्चा है, वो छोटा है, कोई भी बड़ा है, वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। हाँ। क्योंकि कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है, कलयुग का कर्म ही ऐसा है। हम बिलीव रखते हैं कर्म के अंदर, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। ठीक है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो आगे का अपना फ्यूचर तय नहीं कर सकती है, वो सोच नहीं सकती है। तो फिर वो उन लोग का क्या रहता है कि जो देखते वही करने लगते हैं, वो किसी का मानते नहीं है। लेकिन मैं तो इतना मैसेज देना चाहूंगा, लोग सोचते हैं कि मैं जो शिव भगवान है, अभी महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो जो शिव जी है वो चरस गांजा वगैरह का ग्रहण करते थे, पीते थे। हाँ, तो मैं यही सोच रहा था अभी कि तो आज के किसी भी युवा पीढ़ी को आप पकड़ के चलो, उसको पूछेंगे आप जाके, तो यही बोलेंगे कि ये चीज तो भगवान भी करते थे, तो हमारे अंदर क्या बुराई है, हमने कर लिया तो क्या हो गया, ऐसा। लेकिन वो लोग को ये नहीं पता है कि भगवान किस चीज के लिए उसका सेवन करते थे। मैंने आपको बताया अभी कि समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के अंदर से एक रत्न विष निकला था। जो विष का एक बूंद भी अपने शरीर के ऊपर या जमीन के ऊपर गिर जाए तो वो उसको जला के भस्म कर सकती थी, नाश हो जाएगा, उसका नाश हो सकता था। ठीक है, ऐसे बहुत ही खतरनाक विष था। और वो विष, जब तक वो विष का खत्म नहीं होता पीरियड, उसके बाद कोई दूसरा रत्न निकल नहीं सकता है, मतलब उसके बाद ही निकल सकता है, उससे पहले कुछ नहीं निकल सकता है। तो भी वो विष है, वो किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा, या तो फिर कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा, या फिर उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली मान के चलो कि जब तक उसका उपयोग नहीं होगा तब तक दूसरा रत्न नहीं निकलेगा। ठीक है, एक रत्न निकला मंथन करने के बाद, फिर उसका समाप्त हो गया पीरियड, उसके बाद फिर मंथन किया, दूसरा रत्न निकला, ऐसा होता है। तो विष निकला, तो विष को सबने देखा तो सब डर गए थे। और ब्रह्मादि देवो, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी है, तो सब सोचने लगे कि क्या करते हैं। फिर शिव जी के पास गए और शिव जी को पूछते हैं कि इसका आप उपाय बताओ। तो शिव जी उधर जाते हैं, देखते हैं कि विष तो बहुत भयंकर है। फिर भगवान बोलते हैं क्या हो गया, मैं ग्रहण कर लेता हूँ। और भगवान शिव विष का पान करते हैं, विष को पी जाते हैं। और जैसे ही माता पार्वती को पता चलता है कि भगवान शिव ये विष पीने वाले हैं, तुरंत दौड़कर माता पार्वती आती है और गले पे हाथ रख देती है। अगर वो विष शरीर के अंदर गया तो वो भगवान को कहीं ना कहीं से तकलीफ दे सकता है। भगवान के हार्ट तक पहुंचता है, हृदय तक। तो भी माता पार्वती को तकलीफ हो सकती थी। तो शिव जी के अर्धांगिनी है जो पार्वती जी, वो शिव जी के हृदय में विराजमान है। अगर विष हृदय के अंदर पहुंचता तो माता पार्वती का नाश हो सकता था। तो फिर उन्होंने वो ग्रहण किया और माता पार्वती ने हाथ रखा था। फिर समुद्र मंथन हुआ, फिर लास्ट में अमृत निकला। और जब तक अमृत नहीं निकला था तब तक भगवान शिव ने वो विष को पचाने के लिए ग्रहण तो किया था, लेकिन उसको पचाना भी बड़ी बात है। आज अगर मैं कुछ भी खा रहा हूँ, मैं अनाज खा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो शरीर है वो उसको पचा नहीं सकता है, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है।
ठीक है। तो मेरे शरीर के अंदर वो अनाज को पचाने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। वैसे हम हाजमोला खाते हैं वगैरह कुछ। ओके, तो भगवान ने उस टाइम पे क्या किया था कि ये जो नशीले पदार्थ है आपने बोले, धतूरा हो गया, फिर हो गया गांजा, चरस वगैरह, हाँ। ठीक है। तो भगवान ने अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ये सब चीज का सेवन किया था। ओके। जैसे ही ये सब चीज समाप्त हो गई, वैसे ही माता पार्वती ने अपने हाथों से लेके फेंक दिया था सब चीज को। और वो जो चीज हाँ। पृथ्वी के ऊपर जहां जहां पर गिरी, वहां पर उसके पेड़ हो गए और वहां पर उसकी खेती होने लगी। ओके। आज के दिन भी हमारी सरकार जो है वो गांजा की खेती के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए है, हाँ। ठीक है। उसकी खेती नहीं हो सकती है, पर फिर भी लोग पी रहे हैं। हाँ, फिर भी मिल रहा है सबको। फिर भी सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। और सब लोग यही सोच के चलते हैं कि भगवान ने भी ये सब किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये युवा पीढ़ी को और ये यूथ को पता नहीं है कि भगवान ने किस चीज के लिए वो ग्रहण किया था। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा और सुना है, महाकुंभ में अखाड़ा साधु रहते हैं, वो भी तो ये सारे व्यसन, ये क्या कह सकते हैं, जड़ी बूटी उनका जो अखाड़ाओं के साधु रहते हैं। आपका प्रश्न मैं समझ गया। आप बोलना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी भी जो नशा कर रहे हैं, वो अखाड़ा के साधुओं भी अलग अलग प्रकार का सेवन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसका आंसर ये है कि जो कोई भी साधु है, जो कोई भी अखाड़ा के साधु है, वो लोग का काम क्या रहता है, वो लोग तप करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और वो सबसे ज्यादा शिव को प्रिय होते हैं, शिव प्रेमी रहते हैं वो लोग। तो वो लोग का क्या रहता है कि अपना मन स्थिर करने के लिए, भगवान का जप तप करने के लिए, अपना मन एकत्रित करने के लिए, जो कपाल के अंदर जो एक चक्र रहता है उसको उद्घाट करने के लिए, माइंड स्टोन, हाँ ओके, उसको एक स्थिर करने के लिए वो जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। वो कोई भी नशीले चीजों का पदार्थ का सेवन नहीं करते। तो वो अपनी स्थिरता के लिए, मेडिटेशन के लिए, हाँ मेडिटेशन करने के लिए वो चीज का उपयोग करते हैं। और जो महाशिवरात्रि के दिन जो स्नान होता है, उसी दिन कुंभ मेले की समाप्ति होती है। और यही प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्नान करने के लिए लोग अपने गांव से, जहाँ पर भी कुंभ मेला लगा है या फिर कोई भी महाकुंभ है, वो स्थान के अंदर स्नान करने के लिए जाते हैं। और यूपी सरकार इस बार तो बहुत बढ़िया आयोजन की है। और ये कुंभ मेले के अंदर करोड़ों लोग आकर के अपने परिवार की तरफ से अपने एक यज्ञ रहता है वहाँ पर, वो यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं। हम जो स्नान करते हैं उसको बोलते हैं आहुति देना। वो एक कुंड है, यज्ञ कुंड है। वो यज्ञ कुंड के अंदर हम डुबकी लगा के स्नान करके हमारे पाप को, जो पाप रहता है उसको धुल करके हम वहां से बाहर निकलते हैं। हम अपने शरीर की आहुति देते हैं और निष्पापी होके बाहर निकलते हैं। ओके, तो वो सच बात है कि उधर पाप धुलते हैं? हाँ, पाप धुलते हैं। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि हम सब तो पाप धोने के लिए गंगा के अंदर जाते हैं, तो फिर हमारे सब पाप तो गंगा के अंदर हो गए। हाँ। तो फिर गंगा अपने पाप धुलने के लिए कहाँ जाती होगी, ये भी एक प्रश्न होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो गंगा जी है वो स्वयं नर्मदा के अंदर आती है। नर्मदा जयंती के दिन गंगा नदी, माँ गंगा नर्मदा के अंदर आके अपना स्नान करती है। और वो गंगा के अंदर जो कुछ भी पाप रहते हैं वो वहां पर समर्पित हो जाते हैं। वो निष्पापी हो जाते हैं। और शास्त्र के अंदर बताया है कि गंगा के अंदर स्नान करने से मनुष्य पाप में से मुक्त हो सकता है। और जो नर्मदा नदी है उसका दर्शन करने से पाप में से मुक्त हो सकते हैं। जो यमुना नदी है, वो यमुना नदी के जल का पान करने से मनुष्य पाप में से मुक्त हो सकता है। और हम जहाँ पर बैठे हैं वो तापी नदी के किनारे पे बैठे हैं। तो चौथी नदी है जो तापी नदी है, सूर्यपुत्री तापी। तो चौथा ये बोला गया है कि जो तापी नदी है उसका केवल स्मरण करने से पाप में से मुक्ति मिलती है। आप और मैं बहुत भाग्यशाली है जो यहाँ पर बैठे हैं। हमारा जन्म सूरत के अंदर हुआ है, तो बहुत बड़ी चीज है अपने लिए। अच्छा। तो आपने ये जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर तो आपको बेसिकली मिल गया है। तो मेरा ये जानना है कि अगर महाकुंभ
शिवरात्रि के दिन समाप्त होता है, तो हर शिवरात्रि के दिन मतलब हर 2 साल में शिवरात्रि जब आती है तभी समाप्त होता है ये? नहीं, देखो शिवरात्रि तो हर महीने में आती है। हाँ ठीक है, जो कोई भी मास चल रहा है अभी, ठीक है, अभी महामास चल रहा है। हाँ तो उसके अंदर शिवरात्रि आती है त्रयोदशी के दिन, जिसको प्रदोष बोलते हैं। प्रदोष, हाँ। उसका मतलब क्या होता है? प्रदोष मतलब त्रयोदशी। ओके। जो त्रयोदशी तिथि आती है वद के अंदर आती है, वद पक्ष आते हैं। पंचांग के अंदर 15 दिन का एक डिपार्टमेंट है, सुद पक्ष जिसके अंदर चंद्रमा विकसित होता है, और वद पक्ष जिसके अंदर चंद्रमा कम होता है, अंधारा होता है, मतलब दिन रात के अंदर चंद्र के जो प्रकाश है वो कम रहता है। ठीक है, तो ऐसे 2 पक्ष हो गए। तो पहला पक्ष हो गया सुद पक्ष और दूसरा पक्ष है वद पक्ष। जो वद पक्ष के त्रयोदशी आती है उसको शिवरात्रि बोलते हैं। हर महीने में आती है। ठीक है, और हर साल के अंदर एक महामास करके आता है। ठीक है, और वो महामास के अंदर जो वद पक्ष की त्रयोदशी है उसको हम महाशिवरात्रि बोलते हैं। ओके, तो मैं आपको लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा, लास्ट मतलब अंत वाला, और सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स कभी कनेक्ट होते भी है या सिर्फ लोगों का कहना है कि होता है? देखो, एस्ट्रोफिजिक्स है, हाँ। उसके अंदर लोग अपना प्रतिभाव दे रहे हैं। हाँ। बोल रहे हैं कि हाँ हम इसको, मतलब साइंस को सब लोग मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को कोई नहीं मानता है। ठीक है, आज से हनुमान चालीसा के अंदर बताया गया है, जो पृथ्वी से सूर्य की जो गति है, मतलब पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, वो हनुमान चालीसा के अंदर आज से करीबन 5-6 लाख साल पहले लिख के गए हैं वेद व्यास जी वगैरह। ठीक है, हमारे जो ऋषियों थे उन्होंने पहले से ही लिख के रखा है कि पृथ्वी से इतने किलोमीटर दूर पे सूर्य है, इतने किलोमीटर दूर पे चंद्रमा है। जब एस्ट्रोफिजिक्स था भी नहीं, जब एस्ट्रोफिजिक्स था भी नहीं, जब साइंस की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब हमारे ऋषि मुनियों ये सब के ऊपर लिख के गए हैं, वेद के अंदर, शास्त्र के अंदर लिख के गए हैं। ठीक है, तो जो एस्ट्रोफिजिक्स है वो तो कम से कम 200, 500, 600 या 1 लाख साल के बाद आया होगा। ठीक है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत बहुत पहले से चली युगों से चलती बहुत युग से चली आ रही है। तो शास्त्री व्रज लश्करी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें की जो ऑडियंस को मुझे बहुत कम पता थी, कम मतलब 1% ऑफ इट पता थी। और ऐसी बातें हमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसी बातें समाज में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में घूमनी चाहिए, जिससे लोगों को धर्म के बारे में पता चले। और आपने उसमें हमें एक मदद करी है कि हम वो एक 100% के पॉइंट में से 50% पॉइंट आज कवर होगा, ऐसा समझ रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नमस्ते।